औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर तारिक। अक्सर बात करते हुए बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो मुंह के ऊपर हाथ रख देते हैं या रुमाल रख कर बात कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात जो ऐसा होता है कि सामने वाला जब उनकी बात सुन रहा होता है तो वो किसी भी बहाने से जो है वो मुँह जो है छुपा रहा होता है या फिर जो है नाक खुजा रहा होता है, मुँह के ऊपर हाथ रख रहा होता है, रुमाल से मुँह साफ़ कर रहा होता है। तो उससे महसूस ये होता है कि उस शख़्स के मुँह से जो है वो स्मेल आ रही है। और करीब बैठे शख्स या उसकी बात सुनने वाले जो है वो किसी भी हीले बहाने से जो है अपनी नाक खुजा रहे होते हैं, अपने मुंह के ऊपर हाथ रख रहे होते हैं या मुंह को इधर-उधर कर रहे होते हैं, तो उससे ये महसूस होता है कि उस शख्स के मुंह से जो है वो बदबू आ रही है। तो जिस्म से पसीने की बदबू की तरह ये भी एक तकलीफ़देह मरहला होता है कि इंसान को जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। यानी जो शख्स जिसके मुँह से बदबू आ रही है या जिस्म से पसीने की बदबू आ रही होती है, तो वो माशरे के अंदर जो है अपने आप को जो है वो एक कमतर समझने लगता है। और बाज़ तो ऐसा होता है कि बाज़ लोगों के जो है वो कपड़ों से भी स्मेल आ रही होती है, उनके पसीने से स्मेल आ रही होती है, उनसे जो है पेशाब की जो है वो स्मेल आ रही होती है। तो ये लोग जो है वो समाजी तौर पर अपने आप को जो है वो कमतर समझने लगते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो ये महफ़िल में भी जाना पसंद नहीं करते और लोग भी इनसे जो है वो थोड़े खिंचे-खिंचे रहना शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों की जो है वो ज़िंदगी जो है समाजी तौर पर जो है बहुत मुतासिर होती है। तो ये लोग जो है वक्ती तौर पर इस स्मेल को दूर करने के लिए जो चीज़ें खाने बबल वगैरह खाने की या कुछ जो है वो छालिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि तो वक्ती तौर पर जो है वो उनकी ये बदबू जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन चूँकि ये बहुत सारे मसाइल की वजह से, बहुत सारे वजूहात की वजह से होती है, तो उस असल वजह को जो है वो जानकर उसके मुताबिक जो है वो उसका इलाज किया जाए या उसकी केयर की जाए तो ये इससे जो है वो जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो यकीनन ये तकलीफ़ जो है वो ज़हनी दबाव और एहसास कमतरी में जो है वो उस शख़्स को मुब्तला कर देती है। हालाँकि इससे किसी की जान को कोई ख़तरा लायक नहीं होता या कोई बीमारी जो है किसी को लगने की जो है वो कोई चांस नहीं होते। क्योंकि सामने वाले को जो है वो स्मेल जो है नागवार महसूस होती है, तो इस वजह से जो है वो शख़्स जो है वो एहसास कमतरी का शिकार रहने लगता है। तो इसका जो है असल सबब जो है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए उससे जो है ताकि उसका मुनासिब तौर पर इलाज हो और क्योर हो जाए ताकि वो जो है वो इस एहसास कमतरी से दूर हो जाए। क्योंकि ये काबिल इलाज होते हैं, तो इलाज व मुआलजे के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो दोबारा एक खुशगवार मूड में जो है वो गुज़ार सकें। मुँह की बदबू जो है अमूमन आमतौर पर जो है नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर नज़ला ज़ुकाम बहुत पुराना हो चुका हो, तो उसकी वजह से होता है या फिर जो है वो दांतों के मसाइल की वजह से होता है, दांतों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से होता है, गले में जो है इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से होता है, मैदे के अमराज़ की वजह से होता है। मैदे के बहुत सारे अमराज़ हैं जिनकी वजह से जो है मैदे में जो है स्मेल आना शुरू हो जाती है। पानी का इस्तेमाल जो लोग कम करते हैं उनको जो है ये मर्ज़ लायक हो जाता है। तो इसका असल सबब जानकर जो है वो उसका इलाज किया जाए तो ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो सकता है। और अगर मरीज़ कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करता है तब भी जो है मर्ज़ ये ख़त्म हो जाता है। मरीज़ अपने मुँह की सफाई का ख़ास ख़्याल रखे, खाने के बाद कुली करनी चाहिए और दांतों को जो है ब्रश दिन में 2 से 3 मरतबा करना चाहिए। मसवाक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। मसवाक करने से जो है मुँह की बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। नीम और पीलू की मिसवाक बहुत ही फ़ायदेमंद है जो कि मुँह के बहुत सारे अमराज़ और बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म कर देती है। इसके अलावा अपना बाकायदा खुराक का जो है वो सादा खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है भुनी हुई चीज़ों को जो है वो उससे एहतियात करनी चाहिए। फ़ास्ट फूड से एहतियात करनी चाहिए। पानी का जो है मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए और नींद भरपूर लेनी चाहिए क्योंकि नींद भी जो है वो ऐसे अमराज को जो है पैदा करने में बहुत अहम इसका रोल होता है। तो लिहाजा नींद अपनी बाकायदा जो है वो पूरी करनी चाहिए और मुंह को जो है किसी अच्छे जो है वो लोशन से जो है वो मुंह को साफ़ करना चाहिए, उसकी कुलियाँ करनी चाहिए, गरारे करने चाहिए और ऐसा माउथ वाश लोशन जो है इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर जो है वो ज़िंक ज़्यादा हो क्योंकि ज़िंक जो है वो मुंह के बदबू को, बहुत सारे मुंह के बैक्टीरियाज़ को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इसके अलावा जो इलायची और लौंग भी जो है वो मुँह में रख कर जो है वो इसको चूसना चाहिए ताकि जो है वो मुँह की बदबू जो है वो उससे भी ख़त्म हो जाती है और बहुत सारे मुँह के अमराज़ और मैदे के अमराज़ जो है वो इलायची में जो है रखने से जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर अमल पैरा होकर जो है वो आप मुँह की जो है स्मेल है उसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो तो ये एहसास कमतरी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे मुआलिज से जो है मशवरा कर जो है वो आप इसका जो है एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं और किसी अच्छे होम्योपैथिक मुआलिज से जो आप इसका इलाज करवा कर जो है वो आप इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई मैदे का मसला है या मुँह के इन्फेक्शन है या कोई भी वजूहात है जिसकी वजह से जो है स्मेल आ रही है, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक मुआलिज से
जो है वो इलाज करवा कर जो है वो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट्स पे ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।